गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक विद एएस में। तो लास्ट टाइम पे देखो हमने पढ़ा था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करे थे और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हमने पढ़ लिया था एमएस वर्ड के बारे में। ठीक है, तो एमएस वर्ड की जो बेसिक बातें हैं वो मैंने आपको बता दिया था, उसके पेज की जो बेसिक जानकारी है उसके बारे में सभी चीज़ें हमने पढ़ ली थी लास्ट टाइम पे। इसी में एमएस वर्ड में अपन पढ़ रहे थे कि मेनू बार के बारे में, है ना। और मेनू बार में सबसे पहले अपन पढ़ रहे थे फाइल के बारे में। तो फाइल में हमने पढ़ा था कि फाइल को सेव कैसे किया जाता है, फाइल में न्यू फाइल लेना, न्यू पेज, तो आपको न्यू पेज कैसे लोगे। फिर उसी में हमने पढ़ा था किसी कंप्यूटर में आपने फाइल को सेव कर दिया तो उसको ओपन करने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है, फाइल का नाम चेंज करना है, रीनेम करना है, तो आप सेव एज से करोगे, है ना। तो इसी में ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। फिर उसके बाद में हमने इसी फाइल में जो होम आपका मेन्यू बार है, इसी में पहला ग्रुप होता है अलाइनमेंट, इसी में आपका पहला ग्रुप होता है क्लिपबोर्ड, है ना। तो उस क्लिपबोर्ड के अंदर हमने पढ़ा था कि 4 कमांड होती हैं, और वो 4 कमांड कौन कौन सी पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कॉपी, कट, पेस्ट, और एक आपका था फॉर्मेट पेंटर। तो इनके बारे में हमने एक एक करके पढ़ लिया था, इनकी शॉर्टकट की क्या होती है वो सारी चीजें हमने जान ली थी। आज अपन एमएस वर्ड में आगे नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। एमएस वर्ड में अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे इसी के अंदर जो आपका ग्रुप है पहला क्लिपबोर्ड, और क्लिपबोर्ड के बाद में आपका नेक्स्ट इसी में ग्रुप आता है फॉन्ट। कौन सा आता है? फॉन्ट। तो फॉन्ट के बारे में आज पढ़ने वाले हैं अपन। तो फॉन्ट में देखो सबसे पहले आपको एमएस वर्ड में यही फॉन्ट के अंदर मिलेगा चेंज केस। चेंज केस, तो चेंज केस के बारे में जानेंगे अपन कि चेंज केस कितने होते हैं, है ना। तो चेंज केस 5 प्रकार के होते हैं। चेंज केस कितने, यानी कि चेंज टाइप ऑफ चेंज केस, तो 5 प्रकार के चेंज केस होते हैं। एक एक के बारे में अपन जानेंगे। सबसे पहले अपन चेंज केस की बात करें तो पहला आपको मिलेगा इसी के अंदर अपर केस। इसमें कौन सा मिलेगा? अपर केस। अपर केस की बात करूं मैं तो देखो अपर केस में जितने भी फॉन्ट होंगे वो सारे अक्षर कैसे हो जाएंगे? कैपिटल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? कैपिटल अक्षर हो जाएंगे सभी। ठीक है, यानी कि आपने एमएस वर्ड के अंदर कोई डॉक्यूमेंट्स बना रखा है और उस डॉक्यूमेंट्स के पैराग्राफ में आपने सारे जो फॉन्ट है अक्षर है वो छोटे कर रखे हैं। आप उन सभी को क्या करना चाहते हो? कैपिटल करना चाहते हो, यानी कि बड़ी एबीसीडी जिसे अपन बोलते हैं। तो आप यदि अपर केस करोगे सभी को तो अपर केस में सारे अक्षर कैसे हो जाएंगे? कैपिटल हो जाएंगे, यानी कि बड़े अक्षरों में हो जाएंगे, सभी बड़े अक्षर में हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसी के बाद एक और चेंज केस आता है जिसका नाम होता है लोअर केस। सेकेंड लोअर केस। लोअर केस में क्या होता है? सभी अक्षर यानी कि सभी फॉन्ट कैसे हो जाएंगे? सभी अक्षर स्मॉल लेटर में हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? स्मॉल लेटर में हो जाएंगे। यानी कि आपका पैराग्राफ में कोई ऐसे फॉन्ट जिसमें आपने सभी अक्षर क्या कर रखे? बड़े कर रखे हैं, यानी कि कैपिटल में लिख दिए, और उनमें से आप सभी उस पूरे ग्रुप को या फिर उस पैराग्राफ को या आपके द्वारा बनाया गया जो दस्तावेज या डॉक्यूमेंट उसमें उन्हीं फॉन्ट को आप सभी को छोटा करना चाहते हो, स्मॉल में करना चाहते हो, स्मॉल लेटर में, तो आपको फिर कौन सा केस करना पड़ेगा? लोअर केस करना पड़ेगा, यानी कि सारे अक्षर छोटे हो जाएंगे। सारे अक्षर छोटे हो जाएंगे। ठीक है, सभी अक्षर इसके अंदर छोटे यानी कि छोटी एबीसीडी में हो जाएंगे सभी केस। ठीक है, फिर तीसरा मैं इसी में बात करूं तो इसी में तीसरा केस आता है आपका सेंटेंस केस। सेंटेंस केस। सेंटेंस केस की बात करें अपन तो देखो सेंटेंस केस में क्या होगा कि प्रत्येक अक्षर यानी कि जो शब्द है उस शब्द का पहला अक्षर बड़ा होंगे, बाकी सभी छोटे हो जाएंगे। यानी कि शुरुआत में
शब्द का पहला अक्षर बड़ा होगा, बाकी सभी स्मॉल हो जाएंगे, है ना। पहला अक्षर क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, बाकी सभी अक्षर कैसे हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, बाकी सभी छोटे, बाकी सभी अक्षर कैसे हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। किस केस में, आपके सेंटेंस केस में, है ना। तो शुरुआत में शब्द का पहला अक्षर बड़ा होगा, बाकी के सभी अक्षर कैसे होंगे, छोटे हो जाएंगे, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर यही मैं बात, इसी में एक और केस आपका होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसी में क्या होता है, कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड जो केस होता है उसमें क्या होगा कि प्रत्येक सेंटेंस में, यानी कि प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा हो जाएगा, बाकी सभी छोटे, है ना। अपन कोई सेंटेंस, कोई केस सेंटेंस लिख रहे हैं, उसमें प्रत्येक शब्द का, है ना, कैपिटलाइज यानी कि ईच वर्ड, प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा, प्रत्येक शब्द का, फर्स्ट वाले में देखो जो शब्द है उसका पहला अक्षर बड़ा होगा, बाकी सभी छोटे होंगे। लेकिन इस केस में क्या होगा, प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा होगा, प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा होगा, पहला अक्षर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या हो जाएगा, प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा हो जाएगा, बाकी जितने भी फॉन्ट होंगे उस शब्द में नेक्स्ट वो सभी छोटे होंगे। फिर नेक्स्ट शब्द होगा, उसका पहला अक्षर बड़ा, बाकी के जितने भी अक्षर होंगे, टेक्स्ट होंगे, वो छोटे हो जाएंगे। यानी कि प्रत्येक एक एक वर्ड का पहला अक्षर बड़ा हो जाएगा। फिर यही बात करूं मैं, तो इसी में 5 नंबर का एक केस होता है जिसे कहा जाता है टोंगल केस। टोंगल केस, ठीक है। टोंगल केस में क्या होगा, टोंगल केस में क्या होगा, देखो पहला अक्षर, टोंगल केस में क्या होगा, यही मैं लिख देता हूं। टोंगल केस में पहला अक्षर, प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर छोटा होगा, पहला अक्षर क्या होगा, टोंगल केस में पहला अक्षर छोटा होगा, बाकी के सभी शब्द यानी कि बाकी के सभी अक्षर बड़े हो जाएंगे, ठीक है। बाकी के सभी अक्षर क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। तो ये 5 प्रकार के केस आते हैं और अक्सर पूछ भी लिया जाता है इसमें किसी भी केस के बारे में। तो एमएस वर्ड में जो आपका फॉन्ट ग्रुप है, उस फॉन्ट ग्रुप में 5 केस मिलेंगे आपको, चेंज केस, जिसमें पहला आपको मिलेगा अपर केस, इसी में दूसरा मिलेगा आपको लोअर केस, ठीक है। तीसरा मिलेगा इसी के अंदर सेंटेंस केस, यानी कि अपर केस में सारे अक्षर कैपिटल हो जाएंगे, जबकि लोअर केस में क्या हो जाएंगे, सभी अक्षर छोटे हो जाएंगे। सेंटेंस केस में क्या होगा, शुरुआत में पहला अक्षर, शब्द का पहला अक्षर बड़ा होगा, बाकी सभी अक्षर क्या हो जाएंगे, टेक्स्ट छोटे हो जाएंगे। फिर उसके बाद में आता है आपका कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड में मतलब प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा होगा, बाकी के सारे अक्षर छोटे हो जाएंगे। फिर इसी में मैं बात करूं 5 नंबर का, आपका टोंगल केस होता है। टोंगल केस में क्या होता है कि पहला अक्षर तो बड़ा होगा, बाकी के सभी अक्षर क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। तो ये 5 प्रकार के केस होते हैं एमएस वर्ड के अंदर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर देखो नेक्स्ट इसी में अपन फॉन्ट के अंदर पढ़ेंगे कि फॉन्ट में ही आपको मिलेंगे, एक मिलता है आपको बोल्ड, इसी में मिलेगा आपको इटालिक, इसी में मिलेगा आपको अंडरलाइन, ठीक है। अंडरलाइन के साथ इसी में आपको उसी के साइड में एक बटन बना होता है जिसपे लिखा होता है डबल अंडरलाइन। तो देखो इसमें शॉर्टकट की पूछी जा सकती है कि डबल अंडरलाइन करने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करोगे। तो देखो
डबल आपको अंडरलाइन करनी है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी दबाएंगे, आपको अंडरलाइन करनी है तो कंट्रोल यू दबाएंगे, आपको इसी में प्रत्येक शब्द बोल्ड करना है मतलब गहरे शब्द करने हैं तो आपको कंट्रोल के साथ बी दबाना पड़ेगा, आपको इटालिक करना है तो इटालिक के यानी कि इटालिक में क्या होते हैं सभी अक्षर तिरछे हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं ना, तो आपको इटैलिक करना है तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस आई का इस्तेमाल करोगे। तो वो सारी चीजें अभी बताने वाला हूं नेक्स्ट। ये आपके चेंज केस हो गए, आप इसी को उतार लेना, ठीक है। इसी में फॉन्ट में आपको नेक्स्ट मिलेगा फॉन्ट के अंदर ही आपको मिलता है, देखो एक तो मिलेगा आपको बी इस तरीके से, ठीक है, एक मिलेगा इसी में आपको आई और एक मिलता है आपको यू, ठीक है। बी का मतलब होता है यहाँ बोल्ड, बी का मतलब क्या होता है बोल्ड, ठीक है। आई की मैं बात करूं तो आई का मतलब होता है इटालिक, क्या होता है इटालिक, ठीक है। और इसी में यू का मतलब होता है अंडरलाइन, यानी कि किसी फॉन्ट के नीचे आपको अंडरलाइन करनी है तो यू का मतलब होता है अंडरलाइन, अंडरलाइन, ठीक है। इसी में आपसे शॉर्टकट की पूछी जाए तो शॉर्टकट की भी आप याद रखना, यानी कि बोल्ड के लिए शॉर्टकट की क्या होती है तो इसमें आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा कंट्रोल के साथ कंट्रोल प्लस बी, क्या हो जाएगा कंट्रोल प्लस बी। इटालिक की मैं बात करूं तो इसके लिए आपको यूज करना है कंट्रोल के साथ यानी कि कंट्रोल प्लस आई, ठीक है। और आपके सामने अंडरलाइन की मैं बात करूं तो इसी में अंडरलाइन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस यू, ठीक है। कई बार एग्जाम में इसी में एक और ऑप्शन मिलता है आपको डी, यानी कि डी का मतलब ये होता है कि आपको किसी शब्द के नीचे डबल अंडरलाइन करनी है, क्या करनी है आपको डबल अंडरलाइन करनी है। तो डबल अंडरलाइन के लिए आप क्या करोगे डबल अंडरलाइन करनी है, तो डबल अंडरलाइन के लिए शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, इसका इस्तेमाल करोगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, इसका इस्तेमाल किया जाता है यानी कि आपको डबल अंडरलाइन करनी है। तो ये सारी चीजें भी आपको किस में मिलेंगी फॉन्ट ग्रुप के अंदर ही मिलती है। फिर देखो फॉन्ट ग्रुप की मैं बात करूं तो फॉन्ट ग्रुप में ही आपको मिलेगा स्ट्राइक थ्रो, क्या मिलेगा स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो मतलब ये होता है कि अपन कॉपी में कई बार देखो कुछ अक्सर गलत हो जाते हैं तो उसके बीच में अपन इस तरीके से एक लाइन लगा लेते हैं ना, इस तरीके से कोई शब्द गलत हो गया तो बीच में ऐसे कट का निशान लगाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है स्ट्राइक थ्रो बोला जाता है, ठीक है। स्ट्राइक थ्रो की बात करूं मैं तो इसी के अंदर फॉन्ट ग्रुप में आपको मिलेगा दो चीजें और मिलती है, एक होता है सुपर स्क्रिप्ट, एक होता है सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट की बात करूं मैं तो देखो कई बार फॉर्मूले यूज किए जा सकते हैं, जैसे स्क्वायर लगाते हैं अपन, जैसे 2 की घात 3 है ना, तो ये 3 ऊपर लगाना है आपको तो फिर आप किसका इस्तेमाल करोगे सुपर स्क्रिप्ट का। इसी में एक और होता है आपका सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट मतलब जैसे आपको कोई फॉर्मूला ओ के साथ 2 नीचे लगाना है तो 2 नीचे लिखने के लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे सब स्क्रिप्ट का। तो ये चीजें नेक्स्ट अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, इनकी शॉर्टकट की भी पूछी गई है, यानी कि जो सुपर स्क्रिप्ट होता है उसकी शॉर्टकट की क्या होती है ना। तो सुपर स्क्रिप्ट जो होता है उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ठीक है। आपसे सब स्क्रिप्ट की पूछे तो कंट्रोल प्लस इक्वल, ठीक है। ये सारी चीजें इसी फॉन्ट में ग्रुप में मिलती है, ठीक है। तो ये एक बार उतार लो आप या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में अपन नेक्स्ट फॉन्ट के बारे में ही बात करेंगे कि आपका एक तो इसी में क्या होता है स्ट्राइक थ्रो, इसी में आपका क्या होता है सुपर स्क्रिप्ट और एक इसी में आपका क्या होता है सब स्क्रिप्ट, ठीक है। नेक्स्ट इसी में पढ़ेंगे अपन फॉन्ट के अंदर ही आपको जो फॉन्ट ग्रुप है इसी में आपको मिलेगा, एक तो इसी में मिलेगा आपको स्ट्राइक थ्रो, पहली चीज
इसी में आपको क्या मिलेगा, स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो की मैं बात करूं तो स्ट्राइक थ्रो का अभी मैंने आपको बताया था। स्ट्राइक थ्रो मतलब कोई आपने फॉन्ट लिख दिया और वो गलत हो गया तो उसके बीच में कट का निशान लगाना है, तो वो क्या होता है आपका स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो की मैं बात करूं तो स्ट्राइक थ्रो में एक बार पूछा गया इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, स्ट्राइक थ्रो की शॉर्टकट की क्या होती है। तो स्ट्राइक थ्रो की मैं बात करूं तो कंट्रोल के साथ आपको डी दबाना है और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एल्ट के साथ के दबाना है, ठीक है। इसी में मैं बात करूं सेकंड, इसी में आपको मिलेगा सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है, यानी कि सुपर ऊपर, है ना। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो, सुपर का मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है। और इसी में आपको एक मिलता है सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट, ठीक है। सब स्क्रिप्ट की मैं बात करूं तो देखो स्ट्राइक थ्रो का मैंने अभी आपको बताया, स्ट्राइक थ्रो किसी फॉन्ट को गलत हो गया उसके बीच में कट का निशान लगाना चाहते हो तो वो होता है आपका स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो की मैं शॉर्टकट की बात करूं तो इसी में होता है आपको क्या दबाना है, कंट्रोल प्लस डी, क्या लगाना है आपको, कंट्रोल प्लस डी, और फिर इसी में आपको क्या दबाना पड़ेगा, एल्ट प्लस के। ये आपको यूज करना है शॉर्टकट की, किसकी, स्ट्राइक थ्रो की। फिर मैं बात करूं सुपर स्क्रिप्ट की, यानी कि ऊपर, तो इसमें इसकी शॉर्टकट की जो होती है वो क्या होती है, कंट्रोल के साथ क्या दबाओगे आप, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, यानी कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, क्या लगाना है आपको, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस शिफ्ट। फिर यही बात करूं मैं सब स्क्रिप्ट की, तो सब स्क्रिप्ट के लिए क्या होती है, तो इसमें आप क्या दबाओगे, कंट्रोल प्लस इक्वल, क्या लगाओगे आप, कंट्रोल प्लस इक्वल। तो ये तीनों चीजें यानी कि आपका स्ट्राइक थ्रो हो गया, सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट का मैंने आपको बता दिया। जैसे इसमें कोई भी फॉन्ट है, इसका मतलब जैसे हमने लिखा यहां SUCCES है ना, ये गलत हो गया तो इसके बीच में ऐसे कट का निशान लगाना हो, ठीक है। कोई भी फॉन्ट हो उसके बीच में कट का निशान। यही बात करूं मैं सुपर स्क्रिप्ट की, तो सुपर स्क्रिप्ट में मैं बताया आपको कि ऊपर की तरफ घाट लगानी है तो आप क्या करोगे, सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल। फिर यही अपन बात करें तो सब स्क्रिप्ट, यानी कि आपको कोई ऐसा फॉर्मूला लिखना है जैसे O2, ये 2 नीचे की तरफ लिखना है तो आप किससे लिखोगे, फिर सब स्क्रिप्ट के। तो ये तीनों चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। फिर देखो इसके बाद नेक्स्ट पहला ग्रुप आपने पढ़ा, यानी कि अपन बात कर रहे हैं होम की, है ना। सबसे पहले हमने फाइल पढ़ा था, फाइल के अंदर मैंने आपको बताया था कि न्यू, ओपन, सेव एज, है ना, रिसेंट, ये सारी चीजें मिलती हैं। सेकंड इसी में मेन्यू बार अपन पढ़े, तो हम मेन्यू बार पढ़ रहे थे होम। होम के अंदर हमने सबसे पहला ग्रुप पढ़ा क्लिक बोर्ड। क्लिक बोर्ड में क्या होती है, 4 कमांड होती है, 4 कमांड हमने पढ़ी। फिर नेक्स्ट इसी में आपका नेक्स्ट ग्रुप होता है वो आपका फॉन्ट। फॉन्ट में हमने सबसे पहले पढ़ा 5 चेंज केस। चेंज केस के बाद में हमने पढ़ा इसी में फॉन्ट के अंदर स्ट्राइक थ्रो, फिर उसके अंदर सुपर स्क्रिप्ट, और इसी में आपका क्या मिलता है, सब स्क्रिप्ट। इसी में फॉन्ट में आपको नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है आपका पैराग्राफ, यानी कि पैराग्राफ अलाइनमेंट, ठीक है। इसी में अपन पढ़ने वाले हैं पैराग्राफ अलाइनमेंट। इसी के अंदर अपन पढ़ेंगे पैराग्राफ अलाइनमेंट। अक्सर पूछ लिया जाता है कि अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं, तो अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं। पहला इसी में लेफ्ट, है ना, दूसरा राइट, एक होता है आपका
सेंटर और एक इसी में होता है आपका जस्टिफाई। कौन सा होता है? जस्टिफाई। यानी कि फॉन्ट के बाद आपका नेक्स्ट जो ग्रुप है वो आपका ग्रुप है कौन सा? पैराग्राफ अलाइनमेंट। इसी में अपन पढ़ने वाले हैं पैराग्राफ अलाइनमेंट। पैराग्राफ अलाइनमेंट। पैराग्राफ अलाइनमेंट, ठीक है। पैराग्राफ अलाइनमेंट की मैं बात करूं तो देखो जो अलाइनमेंट होते हैं, यानी कि आपको कोई दस्तावेज बना रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो और उस डॉक्यूमेंट में सभी पैराग्राफ की जो लाइनें हैं वो आपको कैसे चाहिए कि इसी में होता है आपका पहला लेफ्ट। कौन सा होता है आपका? लेफ्ट। लेफ्ट की मैं बात करूं तो देखो कोई भी ऐसा पैराग्राफ जैसे यहां हमने बनाया और इस पैराग्राफ में, इस पेज के अंदर पैराग्राफ आप किस तरफ? लेफ्ट की तरफ लिखोगे। सभी लाइनें किस तरफ आएंगी? लेफ्ट की तरफ। तो उसे क्या कहते हैं? लेफ्ट अलाइनमेंट, ठीक है। लेफ्ट अलाइनमेंट की मैं बात करूं तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ प्लस एल, ठीक है। कंट्रोल के साथ एल। फिर सेकंड इसी में अलाइनमेंट होता है आपका राइट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट की मैं बात करूं तो आपके जो पेज में पैराग्राफ आएगा वो किस तरीके से आएगा? वो सभी लाइनें इस तरफ आएंगी, सभी लाइनें इस तरफ लिखी जाएंगी। उसे क्या कहा जाता है? आपका सेकंड राइट अलाइनमेंट, ठीक है। राइट की मैं बात करूं तो यहां आप कंट्रोल के साथ कंट्रोल प्लस आर करोगे। क्या करोगे आप? कंट्रोल प्लस आर करोगे, ठीक है। फिर तीसरा इसी के अंदर आपका अलाइनमेंट आता है सेंटर अलाइनमेंट। कौन सा? सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट में सभी लाइनें क्या आएंगी? बीच के अंदर, यानी कि सेंटर के अंदर आएंगी। जैसे यहां बात करूं मैं तो कोई आपका पेज है इस तरीके से और उस पेज में सभी लाइनें सेंटर के अंदर आएंगी। सभी लाइनें इस तरीके से किसमें लिखी आएंगी? सेंटर के अंदर। सेंटर की मैं बात करूं अलाइनमेंट की तो इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस ई। क्या लगाओगे आप? कंट्रोल प्लस ई। फिर नेक्स्ट इसी में एक और अलाइनमेंट होता है जिसका नाम होता है जस्टिफाई। कौन सा होता है? जस्टिफाई। जस्टिफाई, ठीक है। जस्टिफाई अलाइनमेंट की मैं बात करूं तो जस्टिफाई अलाइनमेंट में पेज के अंदर, यानी कि आपने कोई पैराग्राफ बनाया, उस पैराग्राफ की जो लाइनें हैं वो या तो लेफ्ट की तरफ से या फिर राइट की तरफ से, जैसे आगे पीछे इस तरीके से कुछ लाइनें लिखी गई है, ठीक है, इस तरीके से। तो उन सभी लाइनों को क्या कर देगा? वो बिल्कुल बराबर कर देगा, फर्स्ट से या फिर राइट से, ठीक है। वो आपका कौन सा? जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है। कौन सा? जस्टिफाई अलाइनमेंट। जस्टिफाई अलाइनमेंट की मैं बात करूं तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ आप क्या दबाओगे? जे का इस्तेमाल करोगे। क्या करोगे आप? कंट्रोल के साथ जे का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपका कौन सा अलाइनमेंट होता है? जस्टिफाई। तो अलाइनमेंट किसके अंदर? आपका पैराग्राफ अलाइनमेंट, यानी कि एक ग्रुप होता है पैराग्राफ। पैराग्राफ में आपको क्या मिलता है? पैराग्राफ अलाइनमेंट, है ना। पहला आपका होता है लेफ्ट और दूसरा आपका राइट और इसी में तीसरा आपका सेंटर और चौथा कौन सा होता है? आपका जस्टिफाई, ठीक है। तो ये सारी चीजें पैराग्राफ के बारे में। फिर देखो एमएस वर्ड में कोई आपने पैराग्राफ लिखा है ना, और उस पैराग्राफ में आप किसी वर्ड को, किसी शब्द को सिलेक्ट करना चाहते हो, एक शब्द को सिलेक्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप कैसे, किस की का इस्तेमाल करोगे? तो किसी एक शब्द को सेलेक्ट करने के लिए आप उस शब्द पे क्या करोगे? डबल क्लिक करोगे, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाए कि आपने कोई पैराग्राफ लिख रखा है, उस किसी पैराग्राफ को पूरे को सेलेक्ट करना है, किसी पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है, तो पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए आप कौन सी की का इस्तेमाल करोगे? यानी कि उस पैराग्राफ पर आप
3 बार क्लिक करोगे। कितनी बार? 3 बार क्लिक करोगे। ये शॉर्टकट चीजें होती है, मैं एक एक पॉइंट आपको लिखवा रहा हूँ, वो भी लिखते जाना है, ठीक है। तो उससे पहले आपका अलाइनमेंट हो गया, इसमें आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं इसी के अंदर अपन, कुछ इसी के महत्वपूर्ण टॉपिक के अंदर पॉइंट है, वो पॉइंट आपको समझते जाना है, ठीक है। पैराग्राफ, आपने कोई पैराग्राफ लिखा तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि आप एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ में किसी एक शब्द को क्या करना चाहते हो, सिलेक्ट करना चाहते हो, तो उस शब्द पे क्या किया जाता है, डबल क्लिक करते हैं। देखो पहली चीज, एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ में एक शब्द को सिलेक्ट करने के लिए, एक शब्द को सिलेक्ट करने के लिए उस पर डबल क्लिक किया जाता है, उस पर डबल क्लिक किया जाता है, ठीक है। ये तो हो गया किसी एक शब्द को एमएस वर्ड में या फिर पैराग्राफ के अंदर कोई एक शब्द है उसको सिलेक्ट करने के लिए। दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए, यानी कि एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ को आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, तो उस पैराग्राफ पर, इसी में सेकंड पॉइंट अपन देखें, एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए, किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए उस पर 3 बार क्लिक किया जाता है, उस पर 3 बार क्लिक किया जाता है। तो ये सारी चीजें भी आपको इसी में ध्यान में रखनी है, यानी कि एक शब्द को सिलेक्ट करना है तो उस पर डबल क्लिक करना है, यदि उसी पे आपको किसी पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए आप उस पर 3 बार क्लिक करोगे। फिर इसी में आपसे पूछ लिया जाए कि आप शिफ्ट के साथ राइट एरो का इस्तेमाल करोगे, शिफ्ट के साथ राइट एरो का क्लिक करोगे तो फिर उससे क्या होगा, यानी कि आपको शिफ्ट के साथ, इसी में तीसरा, शिफ्ट के साथ आपको क्या करना है, इस एरो की का इस्तेमाल करना है। शिफ्ट के साथ इस एरो की का इस्तेमाल करोगे तो उससे क्या होगा, यानी कि शिफ्ट के साथ एक एक लेटर को सिलेक्ट करना है। शिफ्ट के साथ राइट क्लिक को करोगे तो उससे क्या होगा, आपका एक एक लेटर सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है कि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है ऐसा कि आप शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करोगे तो उससे क्या होगा, एक एक लेटर है वो सिलेक्ट होता चला जाएगा, ठीक है। इसी में मैं बात करूं कि आप शिफ्ट के साथ, यानी कि नीचे वाले एरो के क्या, यानी कि शिफ्ट वाले लेफ्ट वाले राइट क्लिक करोगे, यानी कि लेफ्ट साइड का जो एरो की होता है उसका इस्तेमाल करोगे तो उससे क्या होगा, यानी कि एक पूरी लाइन, चाहे वो ऊपर वाली हो चाहे नीचे वाली, वो सेलेक्ट हो जाएगी। इसी में मैं बात करूं
इसमें ध्यान में रखना है आपको कि एमएस वर्ड में क्या करोगे आप कि शिफ्ट प्लस एरो की का, और कौन सी एरो की, इसी में आपको लेफ्ट वाली, शिफ्ट प्लस यानी कि इस तरफ लेफ्ट की तरफ आप कोई एरो की का इस्तेमाल करते हो तो उससे क्या होगा, एक लाइन ऊपर या नीचे वाली, ऊपर या नीचे वाली लाइन क्या हो जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यानी कि जो एक लाइन है चाहे वो ऊपर वाली, यानी कि आपका एरो की कहाँ है उसके हिसाब से ऊपर की लाइन है या फिर नीचे की लाइन है, वो क्या हो जाएंगी, सेलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, इसी में पूछा जाता है, ये तो शिफ्ट के साथ हो गया, आपसे पूछा जाए कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, यानी कि किसी भी लेफ्ट वाले लगा लो, अप लगा लो, डाउन लगा लो या फिर राइट एरो का इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा, इसमें क्या होता है, एक पूरा शब्द सेलेक्ट होके आता है। देखो इसमें आपसे पूछ लिया जाए कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट और इसके साथ आप किसी भी एरो की का इस्तेमाल करते हो, चाहे वो लेफ्ट हो, अप हो, डाउन हो, राइट हो, तो उसमें क्या होता है, एक पूरा शब्द सिलेक्ट हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है कि शिफ्ट के साथ एरो की का इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा, या फिर आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ एरो की का इस्तेमाल करोगे तो उससे क्या होगा, एक पूरा शब्द सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी में पूछ लिया जाता है कि आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट होम दबाओगे, होम बटन होता है ना, कीबोर्ड में आपने देखा होगा होम एंड दोनों की मिलती है आपको, है ना, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ यदि आप होम दबाओगे तो कर्सर के बाईं ओर की लाइन, यानी कि कर्सर के बाईं ओर की लाइनों को सिलेक्ट कर देगा। यानी कि इसी में मैं बात करूं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम, इस की का इस्तेमाल करते हो तो उससे रिजल्ट क्या होगा कि बाईं ओर की लाइन, इससे क्या होगा, बाईं ओर की लाइन, बाईं ओर की लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। क्या होगा, इससे बाईं ओर की जो लाइन है वो सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर यही बात करूं मैं, इसी में आपसे पूछ लिया जाए कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड की का इस्तेमाल, इसका यदि एंड की का इस्तेमाल करोगे तो उससे क्या हो जाएगा, दाईं ओर की लाइन, कौन सी, दाईं ओर की लाइन, दाईं ओर की लाइन सिलेक्ट हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। तो ये मोस्ट चीजें होती है एमएस वर्ड में, अक्सर बहुत सी शॉर्टकट की पूछी जाती है इनके बारे में, आपसे देगा, पूछ लेगा कि आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड की दबाओगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, आपसे पूछ लेगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट होम की दबाओगे तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, फिर देखो पैराग्राफ के अंदर ही दो चार चीजें और मिलती हैं, मैं आपको वैसे ही बेसिक बता देता हूँ, अक्सर एग्जाम में नहीं पूछा जाता है कि इसी में देखो आपको अनऑर्डर्ड या फिर बुलेट चीजें मिलती है। बुलेट का मतलब आप जानते हो, इसी के अंदर पैराग्राफ के अंदर ही मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, बुलेट्स भी मिलते हैं। बुलेट्स का मतलब ये होता है कि आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हो, है ना, उसमें बुलेट्स का मतलब कोई पिक्चर मिल गया या आप कोई नंबर लिखना चाहते हो, जैसे आपने कोई पैराग्राफ लिखना, पहली लाइन लिखना शुरू किया, उसमें आप बुलेट्स लगा देते हो गिनती, तो पहले 1,
जैसे ही आप नेक्स्ट लाइन पे आओगे तो अपने आप गिनती 2, इस तरीके से 3, ठीक है। ये होते हैं बुल्ट्स, ठीक है। इसमें आप गिनती भी लगा सकते हो, ABCD भी लगा सकते हो, छोटी ABCD भी लगा सकते हो, बड़ी ABCD, यानी कि बड़ी ABCD आप इस तरीके से चुन लोगे बुलेट के अंदर तो आपको भी ऐसे आने लग जाएगा BCD, इस तरीके से नेक्स्ट लाइनों में चलता रहेगा। तो बुलेट से ये भी किसके अंदर मिलते हैं आपको, पैराग्राफ अलाइनमेंट, यानी कि पैराग्राफ जो ग्रुप है उसी के अंदर मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखना है। फिर दूसरी बात मैं करूं, इसी में आपको पैराग्राफ में मिलता है लाइन स्पेसिंग। ये वैसे ही आपको मैं बता रहा हूँ, है ना, इसमें अक्सर क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लाइन स्पेसिंग जो टूल है ये किस मेनू बार में मिलता है ना। तो आपको ध्यान में रखना है जो होम मेनू बार है उसी के अंदर आपका जो ग्रुप है, कौन सा ग्रुप चल रहा है आपका, पैराग्राफ अलाइनमेंट, उसी के अंदर आपको क्या मिलेगा, लाइन स्पेसिंग। और लाइन स्पेसिंग की मैं बात करूँ इसी में, तो लाइन स्पेसिंग यानी 2 लाइनों के बीच की जगह, यानी कि इसी में मैं आपको बता देता हूँ लाइन स्पेसिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसी में मैं बात करूँ लाइन स्पेसिंग, तो लाइन स्पेसिंग का मतलब क्या होता है वो और देख लो एक बार। इसी में लाइन स्पेसिंग, ठीक है। लाइन स्पेसिंग का मतलब ये होता है कि आप कोई लाइन लिख रहे हो, इसके बाद में बीच का जो स्पेस है यही क्या होता है आपका, यानी कि इन 2 लाइनों के बीच का जो स्पेस है इसे ही क्या कहा जाता है, लाइन स्पेसिंग कहा जाता है। या फिर ये समझो 2 लाइनों के बीच की जगह, यानी कि 2 लाइनों के बीच की जगह, 2 लाइनों के बीच की जो जगह होती है इन दोनों के बीच, इसे ही क्या कहा जाता है, लाइन स्पेसिंग कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। और बुलेट का मैंने आपको बता दिया है ना कि 2 लाइनों के फर्स्ट में आप कोई गिनती लगाना चाहते हो, है ना, या फिर ABCD लगाना चाहते हो, इस तरीके से, ठीक है। लाइन स्पेसिंग के बीच में देखो आपको किसी लाइन में एक स्पेस देना है तो उसके लिए आप कंट्रोल 1 शॉर्टकट की का, यदि उन्हीं के बीच में 2 लाइनों की जगह देनी है तो कंट्रोल के साथ आप क्या दबाओगे, 2 दबाओगे। फिर इसी में पूछा जाता है कि आपको किन्हीं 5 लाइनों की जगह देनी है तो उसके लिए आप किसकी क्या इस्तेमाल करोगे, कंट्रोल के साथ 5 का इस्तेमाल करोगे। यानी कि आपको देखो एक लाइन का स्पेस देना है, एक लाइन का, यानी कि इन दोनों लाइनों के बीच एक लाइन का स्पेस देना है तो आप कंट्रोल के साथ 1 दबाओ, ठीक है। आपको वही 2 लाइनों का स्पेस देना है, यही 2 लाइनों के बीच 2 लाइनों का स्पेस देना है तो 2 लाइनों के लिए आप क्या दबाओगे, कंट्रोल +2, ठीक है। और यही मैं बात करूं तीसरा कि आपको 5 लाइनों का स्पेस देना है, 2 लाइनों के बीच 5 लाइनों का स्पेस जगह छोड़नी है यहाँ बीच में, तो उसके लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे, कंट्रोल +5, ये इस्तेमाल करना है। ये बेसिक बात है, इसमें ज़्यादातर पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना है कि पैराग्राफ के अंदर ही लाइन स्पेसिंग होती है। और लाइन स्पेसिंग का मतलब क्या होता है, 2 लाइनों के बीच, यानी कि ऊपर से नीचे जो लाइन है उन 2 लाइनों के बीच का जो स्पेस है उसे ही क्या कहा जाता है, लाइन स्पेसिंग, है ना। एक लाइन है तो उसके कंट्रोल के साथ 1 का इस्तेमाल, 2 लाइनों का स्पेस देना है तो उसके लिए आप कंट्रोल 2 का इस्तेमाल करोगे, और 5 लाइनों का स्पेस देना है तो उसके लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे, कंट्रोल 5। तो ये बेसिक चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसी में अपन बात करेंगे आगे इंडेंट के बारे में, इसी में अपन क्या बात करेंगे, इंडेंट के बारे में, ठीक है। इंडेंट की मैंने आपको समझाया था कि इंडेंट होता क्या है, यानी कि पेज में मैंने आपको कल बताया था कि पेज में जहां से हम टेक्स्ट लिखना शुरू करते हैं, यानी कि आपका ये पेज हो गया और इस पेज में देखो ऊपर नीचे यानी कि चारों तरफ इस तरीके से चारों तरफ आपका ये जो जगह बचती है ना, इसको तो क्या कहा जाता है, यानी कि ये जो रिक्त जगह बच जाती है। इसके अलावा यहाँ जो पेज बच गया ना, यहाँ से आप टेक्स्ट लिखना शुरू कर दें
यहाँ से टेक्स्ट इंटर शुरू होता है, तो ये जो बीच की जगह बच जाती है यहाँ, इसी जगह को क्या कहा जाता है, आपका इंडेंट कहा जाता है। इंडेंट के लिए मैंने शॉर्टकट की भी बताई थी। इंडेंट की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल के साथ एम। इंडेंट की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल के साथ एम। ठीक है, यदि अपन बात करें यही इंडेंट के बारे में, तो देखो इंडेंट में आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, इंडेंट कितने प्रकार के होते हैं। वैसे देखो इंडेंट की मैं बात करूं, प्रथम लाइन इंडेंट होता है, ठीक है, इसी में आपका राइट इंडेंट होता है, लेफ्ट इंडेंट होता है, एक हैंगिंग इंडेंट होता है, ठीक है, फिर दो इंडेंट और पाए जाते हैं। यानी कि देखो यही बात करें अपन इंडेंट के बारे में, इंडेंट की मैं बात करूं आपके सामने, यानी कि जहां से टेक्स्ट इंटर होता है उसके पहले जो जगह बची होती है उसी जगह को क्या कहते हैं, इंडेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंडेंट। आपसे पूछ लिया जाएगा कि इंडेंट कितने होते हैं, तो देखो बेसिक रूप से आपका प्रथम लाइन इंडेंट, प्रथम लाइन इंडेंट, ठीक है। सेकंड मैं यहां बात करूं, इसी में आपका यानी कि आप फर्स्ट लाइन इंडेंट भी कह सकते हो इसको, फर्स्ट लाइन इंडेंट। यही अपन बात करें राइट इंडेंट, ठीक है, एक और इसी में आपका लेफ्ट इंडेंट, इसी में आपका एक और इंडेंट होता है हैंगिंग इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट, ठीक है। कई बार एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो ये 4 इंडेंट होते हैं, इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि टोटल एमएस वर्ड के अंदर कितने इंडेंट होते हैं, तो देखो इंडेंट तो कितने होते हैं, टोटल 6 इंडेंट होते हैं। मैंने आपको कितने लिखवा दिया अभी, 4 इंडेंट, यानी कि प्रथम लाइन इंडेंट, फर्स्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट और बात करूं हैंगिंग इंडेंट। इसी के बाद 2 इंडेंट है, वो आपको ये तो बाय डिफॉल्ट मिलते हैं आपको, है ना। उसके अलावा आपको ऊपर 2 इंडेंट और मिलते हैं, एक तो होता है आपका इंक्रीज इंडेंट और एक होता है डिक्रीज इंडेंट, है ना। इंक्रीज का मतलब बढ़ना और डिक्रीज इंडेंट का मतलब होता है घटना, ठीक है। इसी में एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि जो हैंगिंग इंडेंट होता है इसकी साइज क्या होती है ना। इसमें पूछा गया था हैंगिंग इंडेंट की साइज क्या होती है। आपसे पूछ लिया जाए लेफ्ट इंडेंट की साइज क्या होती है, आपसे पूछ लिया जाए राइट इंडेंट की साइज क्या होती है, और जो फर्स्ट लाइन इंडेंट होता है इसकी साइज क्या होती है। बाकी के जो 2 हैं वो अलग इंडेंट होंगे, इंक्रीज और डिक्रीज वो आपको टूल्स के अंदर मिलते हैं, है ना। तो इसमें देखो एक चीज ध्यान में रखना है, जो आपका फर्स्ट लाइन इंडेंट होता है इसकी जो साइज होती है वो 1 होती है, इसकी भी 1, और आपका जो लेफ्ट इंडेंट है इसकी भी 1, और जब आपका हैंगिंग इंडेंट होता है इसकी साइज क्या होती है, 0 होती है। ये चीजें भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यानी कि हैंगिंग इंडेंट की जो साइज होती है वो क्या होती है, 0 होती है। एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो हैंगिंग इंडेंट होता है उसकी साइज क्या होती है ना, तो ये पूछा गया था, तो उसकी क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि मैंने आपको बताया जो इंडेंट होता है, इंडेंट के लिए आप शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ एम का इस्तेमाल करते हैं, है ना। यदि मैं बात करूं इंडेंट के लिए कंट्रोल के साथ एम, ठीक है, राइट के लिए कंट्रोल के साथ आर, लेफ्ट के लिए कंट्रोल के साथ एल। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि हैंगिंग जो इंडेंट होता है इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, हैंगिंग जो इंडेंट होता है इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, तो इसमें ध्यान रखना है आपको। जो हैंगिंग इंडेंट होता है इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस टी। क्या होती है, कंट्रोल प्लस टी हैंगिंग इंडेंट की शॉर्टकट की होती है। बाकी का आपको इंडेंट के लिए कंट्रोल एम, ठीक है, राइट इंडेंट के लिए आर, लेफ्ट के लिए एल हो जाएगा, ठीक है।
फिर मैं आपको इसी में बताऊंगा कि पिक्चर के साथ भी, यानी कि इनके चित्र के साथ भी पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा इंडेंट होता है ना, वो सारी चीजें भी आपको समझनी है। ठीक है, तो अपन जो इंडेंट के बारे में बाकी की चीजें समझेंगे कि देखो इंडेंट में ये पूछ लिया जाता है, मैंने आपको अभी बताया था कि पेज के अंदर जहां से टेक्स्ट इंटर होता है, टेक्स्ट इंटर होता है, उससे पहले की जो स्पेस होता है उसी को क्या कहा जाता है, इंडेंट कहा जाता है। एग्जाम में पूछ लिया गया कि ये जो पहले की जगह खाली होती है जहां से टेक्स्ट इंटर होता है, इसकी जगह की साइज क्या होती है, इसकी जो साइज होती है वो क्या होती है, तो ये चीजें भी आपको कल बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कल अपन सारी चीजें पढ़ेंगे। इसी में जो और ग्रुप बच गए आपके, है ना, पैराग्राफ के बाद में आपका एडिट है ना, इसी तरीके से सारे ग्रुप पढ़ते जाएंगे। होम के बाद में अपन इसी में पेज लेआउट पढ़ेंगे, है ना, पेज लेआउट के बाद में आप इसी के अंदर मेलिंग पढ़ोगे, मेलिंग के बाद रेफरेंसिंग पढ़ेंगे, रेफरेंसिंग के बाद में यहाँ रिव्यू और व्यू, ये सारी टैब अपन पढ़ते चलेंगे एक एक। तो कल नेक्स्ट क्लास में ओके।